तो क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पे। तो माइक्रोमैक्स ने एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और पहले की तरह जैसे कि दो स्मार्टफोन उन्होंने एक साथ लॉन्च किए थे, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और माइक्रोमैक्स इन 1B, और फाइनली ये तीसरा डिवाइस माइक्रोमैक्स इन 1 मतलब नोट इन 1B की सीरीज़ में इसका एक बड़ा भाई इन 1 लॉन्च किया है। ये बेसिकली ये उस प्राइस रेंज को टारगेट करता है जो माइक्रोमैक्स से छूट रही थी, क्योंकि जो 1B लॉन्च किया था शायद वो 6-7 हज़ार की प्राइस के साथ लॉन्च किया था, लेकिन इसके बाद फिर इन्होंने एक मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च किया अंडर 15 के, जो 12-13 हज़ार की प्राइस सेगमेंट को फिल करता था। लेकिन एक बीच की प्राइस बचती थी, वो थी 9 से 11 हज़ार की, 10, साढ़े 11, 12 हज़ार की जो प्राइस फिल करती थी। केवल उसी प्राइस सेगमेंट को फिट करने के लिए इस वाले स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ लॉन्च किया गया, जैसे कि हमेशा माइक्रोमैक्स की एक टैगलाइन होती थी, नो एडवेयर, नो ब्लोटवेयर एंड डेटा सेवर। और फिलहाल कुछ ऐसे ही फिल्मी अंदाज से इसके स्पेसिफिकेशंस अनाउंस किए थे इंटायर लॉन्च इवेंट में। मतलब बैटरी का दमदार, कैमरे का खिलाड़ी, डिस्प्ले का वफादार, कुछ ऐसे एमी कुछ ऐसे फनीज लाइंस यूज़ कर रहे थे। मैं इंटायर उनका वो देख रहा था लॉन्च इवेंट। प्लस ओवरऑल अगर फर्स्ट इम्प्रेशन में अगर नज़र डाली जाए तो मेरे हिसाब से फ़ोन एक इंटरेस्टिंग सा पीस है। हालांकि थोड़ा मिलने में लेट होगा क्योंकि 26 मार्च से इसकी सेल होगी, वो भी फ्लिपकार्ट से। और अगर इंट्रोडक्टरी ऑफ़र की बात करूँ तो 464 की जो प्राइस सेगमेंट रखी है वो 1000 नीचे, यानी 9,999। होपफुली शायद ये प्राइस कंटिन्यूअस रहे, क्योंकि हो सकता है शायद कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल के 3-4 सेल तक ये कंटिन्यू मेंटेन करके रखे। और जिनका टॉप वेरिएंट है जिसमें 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइस अप्रॉक्स 10,500 के आसपास रखी है, यानी 10,499। अब अगर बात करें इन 1B से कितना अपर है और इन नोट 1 से कितना लोअर है, तो बेसिकली मैंने दोनों डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर किए तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। मतलब अगर यूं कहो तो एक गंगाधर है, दूसरा शक्तिमान है। अगर छोटी छोटी चीज़ों को हटा दी जाएं, जैसे कि इसका कैमरा मेगापिक्सल्स प्लस इसका जो प्रोसेसर है, बाकी ओवरऑल सब ठीक ठाक है। मतलब थोड़ा सा डिस्प्ले को डिसएडवांटेज दी और किसी को एडवांटेज दी, कुछ ऐसा सिमिलर सा एक्सपीरियंस देने लायक। हालांकि अगर यूं कहो तो जैसे कि इन नोट 1 की बॉडी में इन 1 को घुसेड़ देना, कुछ ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल मुझे बैठ रहा था, सो मैंने आपको बता दिया। एनीवे, एग्जाम्पल से ज़्यादा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे। होपफुली शायद आप सपोर्ट करो तो एग्जाम्पल्स एक बन के सामने भी निकल के आ जाए। तो अगर बात करें इस वाले फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जो कि सिमिलर मुझे लगे, जैसे 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस की LCD, 420 की पीक 480 की पीक ब्राइटनेस को शायद क्लेम करते हैं माइक्रोमैक्स, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट में भी हाईलाइट कर रखा है। और सेम कुछ इसी पीक ब्राइटनेस को माइक्रोमैक्स इन नोट 1 भी सपोर्ट करता था। तो अगर डिस्प्ले के हिसाब से देखा जाए, दोनों सेम साइज, सेम पैनल और सेम पंचोल, कुछ ये रहा। दूसरा अगर सिमिलरिटी की बात करें तो वो इसका कैमरा सेगमेंट, मतलब वहाँ पे क्वाड रियर कैमरा सेटअप था इन नोट 1 में, यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 48 का प्राइमरी सेंसर है। बाकी तो आपको पता ही है 2 मेगापिक्सल के 2 बाराती हमेशा लग के साथ में चले आते हैं, मतलब एक के साथ 2 फ्री। वहाँ पे शायद एक अल्ट्रा वाइड का सेंसर यूज़ कर दिया गया था, शायद उसी की प्राइस को हाई है। मतलब अगर करंटली देखा जाए, करंट जो फ्लिपकार्ट में इसका रेट है वो 464 का जो बेस वेरिएंट है वो करीब 11,499 रुपये आसपास है। तो शायद हो सकता है शायद इसी कैमरा एडवांटेज को फुलफिल कर रहा हो वहाँ पे, कुछ ये लगा। थर्ड अगर सिमिलरिटी की बात करें तो उसका बैटरी बैकअप, यानी बैटरी का एक महायोद्धा कहा जा रहा है माइक्रोमैक्स की तरफ से। 5000 mAh की बैटरी है और USB Type-C पोर्ट के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। अब अगर बेहतरीन अगर देखा जाए इसका लोअर गेट है, वो है इसका चिपसेट है, क्योंकि इन 1 में G85 है, यहाँ पे G80, जो कि 10,000 की प्राइस के साथ मुझे एक फिट प्रोसेसर लगा, क्योंकि आजकल इस प्राइस सेगमेंट में G35, G25, G80, G85 कुछ ऐसे ही चिपसेट लॉन्च किए जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से मीडियाटेक का एक हाइपर गेमिंग के साथ ये वाला प्रोसेसर यूज़ किया गया है, मुझे अच्छा लगा फिलहाल इस प्राइस सेगमेंट में। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने वाली होती है स्पेसिफिकेशन में, जैसे कि कैरियर एग्रीगेशन है, वाइडबैंड L1 का सपोर्ट है,
प्लस डुअल वाईफाई है, डुअल 4G है और डुअल वोल्टी है, प्लस ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 है, USB Type-C पोर्ट है, UI जो एंड्रॉयड 10 है। हालांकि माइक्रोमैक्स क्लेम करता है कि कुछ दिन में इनको आपको एंड्रॉयड 11 का पुशअप होगा। दूसरा एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि UI में नो ऐड, नो ब्लॉटवेयर और प्लस 2-3 साल का शायद इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट प्लस सिक्योरिटी अपडेट को प्रॉमिस करना। हालांकि अभी तक जो 2 डिवाइस लॉन्च किए थे उसमें काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन भी किया हुआ है माइक्रोमैक्स की तरफ से। होपफुली शायद आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छे स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स की तरफ से आए, जैसे कि 5G स्मार्टफोन हो या फिर कुछ जो मिड रेंज को टारगेट करें, यानी कि जो एक एरिया होता है 15 से 20 हज़ार की प्राइस सेगमेंट के साथ उसमें भी कुछ नए फ़ोन्स लॉन्च करें। ओवरऑल अगर मैं तीनों फ़ोन्स की हिस्ट्री देखूं, यानी 2 फ़ोन्स की जर्नी और थर्ड की हिस्ट्री देखूं, तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि माइक्रोमैक्स की तरफ से एक अच्छा जॉब या एक अच्छी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। बट डेफिनेटली अगर सारे मिल के अगर सपोर्ट करें इस अपनी इंडियन कंपनीज़ को, तो हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत अच्छे स्मार्टफोन ये लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि जब तीनों स्मार्टफोन को मैं देखूं एक ओवरऑल नज़रिए से फर्स्ट इंप्रेशन से, तो मेरे हिसाब से गुड प्राइस के साथ एक अच्छा स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया गया है। होपफुली आपको जल्दी इस चैनल पे इस वाले फ़ोन का रिव्यू देखने को मिले। मैं ट्राई करूँगा, शायद हो सकता है कि मिल जाए पहले चल में और आपको इसका वीडियो देने की कोशिश करें। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस वाले प्राइस सेगमेंट इस वाले फ़ोन की कंसिडरेशन की, यानी कितना मैं रिकमेंडेड कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली इसे जो अभी 10,000 के प्राइस सेगमेंट के साथ बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, चाहे वो रियलमी हो, चाहे Xiaomi हो या फिर वीवो ओप्पो की तरफ से, उनको ज़रूर एक टारगेट कर रहा है, टक्कर दे रहा है। क्योंकि अभी जो इस प्राइस सेगमेंट में यानी 10,000 की प्राइस में मुझे सैमसंग के फ़ोन कुछ अच्छे लगे थे, जिसमें एक M02S करके स्मार्टफोन आया था, या फिर M12 को ले लें। M12 तो 10 से प्राइस से ऊपर निकल चुका है, लेकिन बेसिकली M02S में ज़्यादा रिकमेंडेशन में डाल रहा था। लेकिन फ़िलहाल ये वाले स्मार्टफोन मेरी नीड्स को ज़रूर पूरी फुल आउट करेगा। ओवरऑल मुझे फ़ोन अच्छा लगा, मैं इसे डेफिनेटली इस वाले प्राइस के साथ रिकमेंडेशन में डाल सकते हो और मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तो ट्राई करना, हो सकता है शायद आपका एक ड्रीम फ़ोन माइक्रोमैक्स की तरफ से आपको मिल जाए। तो बस इतना सारा इस वाली वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर वीडियो पसंद आए इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। अगर इस वीडियो से आपको कोई सवाल हो, सुझाव, तो मैं इंस्टाग्राम मिल जाऊँगा, ना थोड़ा सा वेट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।